फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ, इसमें फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। पहले इक्वेशन से लिख लीजिए आप, उसके बाद उनका प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारी टोटल तीन इक्वेशन है मोशन की। अब ये जो मोशन की तीन इक्वेशन है ना, इनका डेरिवेशन भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप ये देखिएगा कि इनका डेरिवेशन किस तरीके से अगर पूछा जाए तो कैसे करेंगे डेरिवेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की। देखिएगा, नो दैट acceleration is defined as we know that acceleration is defined as a is equal to v minus u upon t। acceleration क्या होता है? change in velocity upon time taken। ये acceleration का फॉर्मूला होता है change in velocity upon time taken। तो velocity, change in velocity कैसे निकालेंगे? final velocity minus initial velocity। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, तो v माइनस u अपॉन t। अब क्या करो, t को इधर मल्टीप्लाई कर दो, at इज इक्वल टू v माइनस u को इधर ले आओ, प्लस u हो गया, u प्लस at इज इक्वल टू v। इट मींस दैट v इज इक्वल टू u प्लस at। इसका मतलब v की वैल्यू हो गई u प्लस at। v इज इक्वल टू u प्लस at। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। ये इसका प्रूफ हो गया। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करेंगे। तो अगर डिस्टेंस ट्रेवल निकालना होगा तो हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। आप कहिएगा यहाँ पे, नो दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड is equal to distance traveled is equal to average velocity मल्टीप्लाई बाई टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है s। एवरेज वेलोसिटी का एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u प्लस v अपॉन 2। कल बताया था एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो s इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन क्या होता है, स्मॉल t।
तो S इज इक्वल टू U प्लस V। अब इसमें जो V है ना, इस V की जगह लिख दीजिए U प्लस 80, U प्लस 80 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई T। ठीक है, ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में मैं ये प्रूव कर चुका हूँ कि जो v होता है फाइनल वेलोसिटी, उसकी वैल्यू होती है u प्लस 80। तो हमने क्या करा कि u प्लस वी में u तो ऐसे ही रहा, जो v है v की जगह लिख दिया u प्लस 80। बताइए क्लियर है इतना? बताइए दिव्यांशी, ध्रुव, क्लियर है? यस सर। ठीक है, और पालकी, न्यासा, बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है, न्यासा बताइए क्लियर है? ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अब मुझे क्या करना है, s इज इक्वल टू ये u प्लस यू क्या हो जाएगा बेटा, 2u प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाई t अपॉन 2, ये हो गया। तो 2u इंटू टी, एक्सपैंड करो, 2u t प्लस 80 इंटू टी क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर, और अपॉन में 2 है। अब इसको स्प्लिट कर लो 2 को अलग अलग। तो 2ut अपॉन 2 प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो s क्या हो गया, ut, और ये अपॉन में 2 है, इसको बोलेंगे हाफ 80 स्क्वायर। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन डिराइव हो गई, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है बेटा, अब इसके बाद आप देखिएगा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ हुआ, सेकंड इक्वेशन का प्रूफ हुआ, फिर बात करेंगे थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन जो है, थर्ड इक्वेशन को हमें फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से ही प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें ये कहेंगे, थर्ड इक्वेशन में इसमें ये है, we know that by second, we know that first equation of motion is s is equal to ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सॉरी, गलत लिख रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80। यहां से हम t की वैल्यू निकालेंगे, तो आप क्या करो, इसको u को इधर ले आओ, v माइनस यू इज इक्वल टू 80 हो गया, और यहां से फिर a को नीचे ले जाओ, तो v माइनस यू अपॉन a हो गया इज इक्वल टू t। ये वैल्यू आ गई, t की वैल्यू आ गई v माइनस यू अपॉन a। अब हम कहेंगे कि पुट दिस वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, पुट दिस वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की सेकंड इक्वेशन क्या है, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू u, और t की जगह आप ये वैल्यू डाल दीजिए, v माइनस यू अपॉन a, v माइनस यू अपॉन a प्लस हाफ a, और t की जगह फिर ये वैल्यू डालिए, v माइनस यू अपॉन a, लेकिन t का स्क्वायर है, तो v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि t की जगह v माइनस यू अपॉन a डाला, तो t का स्क्वायर है, तो यानी कि v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा क्या करेंगे, s इज इक्वल टू uv माइनस u इंटू u कितना हो जाएगा, u स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में a प्लस, यहाँ पर a अपॉन 2 लिख सकता हूँ मैं इसको, भाई 1 अपॉन 2 इंटू a का मतलब क्या है, a अपॉन 2, a अपॉन 2
और बेटा ये है v माइनस यू का होल स्क्वायर, v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। जब v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब v माइनस यू का भी स्क्वायर होगा और a का भी स्क्वायर होगा। यहाँ से क्या समझ में आता है कि एक a से एक a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में बचेगा 2 इंटू ए। अब आप क्या करिए, इस वाले पहले वाले टर्म में 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यू बी माइनस यू स्क्वायर अपॉन नीचे ए है इसमें भी 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2a प्लस ये है b माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन 2a। ये हमने क्यों करा, ताकि यहाँ तो 2a है, 2 इंटू ए 2a, यहाँ पर भी 2a बन जाए। दोनों तरफ जब इधर भी 2a और इधर भी 2a हो गया तो उससे क्या होगा, उससे ये हो जाएगा कि आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिएगा s इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 2u b माइनस 2u स्क्वायर प्लस b माइनस u का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप a माइनस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाइए, ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2ub अपॉन 2a। अब दिखाई दे रहा है प्लस का 2ub और माइनस का 2ub, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर देखिएगा सर ये 2u स्क्वायर माइनस प्लस u स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2u स्क्वायर में तो सर 1u स्क्वायर हो जाएगा। हाँ वही बता रहा हूँ, ये हमारे पास ये आ गया s इज इक्वल टू माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। तो जैसे माइनस 2x प्लस एक्स को हम माइनस एक्स बोल देते हैं, इसी तरह से माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर को मैं माइनस u स्क्वायर बोल दूंगा सीधा सीधा। ठीक है, जैसे हम माइनस 2x प्लस एक्स को क्या बोलते हैं, माइनस एक्स, उसी तरीके से माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस u स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू माइनस u स्क्वायर और प्लस का v स्क्वायर तो था ही, तो u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर क्या हो गया, माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन 2a। अब इस 2a को इधर ले जाओ, ये हो गया 2a इंटू एस v स्क्वायर और ये क्या है माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब क्या करो, इस माइनस यू स्क्वायर को इधर ले आओ, तो प्लस का यू स्क्वायर हो गया यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। पलट कर लिख लीजिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही मेरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। बताइए जी, तीनों इक्वेशंस प्रूव हो गई, समझ में आ गया? तीनों इक्वेशन क्लियर है सभी को? बताइए न्यासा, दिव्यांशी, ध्रुव। यस सर। यस सर। बताइए। ठीक है उसके बाद हम इन्हीं पर, ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इन्हीं पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पर, a scooter acquires a velocity of a scooter acquires a scooter acquires a velocity of a scooter acquires a velocity of 36 km per hour in 10 seconds. Velocity of 36 km per hour in 10 seconds just after the start. In 10 seconds just after the start. Full stop. Calculate the acceleration of the scooter. Calculate the
acceleration of the scooter. Calculate the acceleration of the scooter. अब देखिएगा, यहाँ है स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर इन 10 सेकंड्स जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। एक स्कूटर जो है जस्ट आफ्टर द स्टार्ट का मतलब क्या है कि स्कूटर रुका हुआ खड़ा था। जब स्कूटर रुका हुआ खड़ा था और जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि जब स्कूटर रुका हुआ था तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। ठीक है, जब स्कूटर रुका हुआ था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। तो हमने ये बोला कि एज पर क्वेश्चन इनिशियल वेलोसिटी स्कूटर की कितनी होगी, जीरो। एंड इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी, यानी कि धीरे धीरे जब वो स्टार्ट होता है तो जब स्टार्ट हुआ, इन्होंने लिखा है जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। जस्ट आफ्टर द स्टार्ट मतलब इनिशियली उसकी वेलोसिटी जीरो थी। ठीक है, उसके बाद जस्ट आफ्टर द स्टार्ट धीरे 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 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो गई, 36 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी वेलोसिटी बढ़कर हो गई 36 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम मेरे को सेकंड्स में दे रखा है, वो बोल रहे हैं कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इसमें। मैं ये जो मेरे को किलोमीटर पर आवर दे रखा है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। उसका तरीका होता है किलोमीटर पर आवर में जो वैल्यू आती है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 36 मल्टीप्लाइड बाई 5/18। 18 टू ज़ा 36, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना दे रखा है बेटा, 10 सेकंड्स। तो टाइम दे रखा है 10 सेकंड। वो पूछ रहे हैं कि आप एक्सेलरेशन बताइए। तो आप ये देखोगे यहाँ पर कि हमें कितने वेरिएबल्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, v, u, a और t। तो मुझे चार वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, v, u, a, t। ये चार वेरिएबल कौन सी इक्वेशन में आते हैं, कौन सी इक्वेशन में आते हैं? फर्स्ट इक्वेशन में दिखाई दे रहा है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज करूंगा by using first equation of motion, by using first equation of motion, v is equal to u plus at। मुझे निकालना क्या है, मुझे a निकालना है। ठीक है, तो सबकी वैल्यू डालिए पहले। v की वैल्यू हो गई 10, u की वैल्यू हो गई 0, और a की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, और t की वैल्यू है 10। ये हो गया 10a इज इक्वल टू 10। मतलब ये जो 10a है इसको मैंने यहाँ लिख दिया, और ये वाला जो 10 है इसको यहाँ लिख दिया। तो 10 इज इक्वल टू 10 हो गया, 10 1 सा 10, और इधर भी 10 1 सा 10। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताइए, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अगला देखेंगे। A moving train is brought to rest. A moving train is brought to rest. A moving train is brought to rest within 20 seconds by applying brakes. Is brought to rest within 20 seconds by applying brakes. Full stop. Find the initial velocity. Full stop. Find the initial velocity.
comma, if the retardation due to brakes is find the initial velocity, comma, if the retardation due to brakes is 2 meter per second square. If the retardation due to brakes if the retardation due to brakes is 2 meter per second square. देखिए इन्होंने बोला है अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट, तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि स्कूटर acquires a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 seconds just after the start, यानी कि स्कूटर धीरे धीरे जब स्टार्ट होता है ना, तो स्टार्ट होने के बाद में वो 10 सेकंड में 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है। तो ये दे रखा है स्कूटर के बारे में। तो अब इसका मतलब क्या है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना, क्योंकि जस्ट आफ्टर द स्टार्ट दे रखा है क्वेश्चन में। यहाँ दे रखा है अ मूविंग ट्रेन का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती, मतलब वो रेस्ट में नहीं है। तो इसका मतलब उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो दे नहीं रखी है, वो मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है। इस ब्रॉट टू रेस्ट, उसको रेस्ट में लाया जाता है, यानी कि उसको रोका जाता है विद इन 20 सेकेंड्स। उसको रुकने में 20 सेकंड का टाइम लगता है, एकदम से तो ट्रेन रुकेगी नहीं, तो उसको रुकने में 20 सेकंड का टाइम लगता है। और जब उसको रोका जाता है तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि उसको रोका जा रहा है, तो इसका मतलब फाइनली वो जीरो हो जाएगी उसकी वेलोसिटी। और कितना टाइम, 20 सेकंड्स, 20 सेकंड्स में रोका जा रहा है। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि यू पूछ रहे हैं वो, इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो रिटार्डेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। देखिए रिटार्डेशन क्या है, वो एक्सेलरेशन ही होता है, स्पीड के घटने को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो वो जो एक्सेलरेशन है, नेगेटिव में अगर एक्सेलरेशन है तो उसको हम रिटार्डेशन बोल देते हैं। रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि ए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हो m ऑब्लिक s का स्क्वायर, या ms की पावर -2 ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिएगा v u a t, ये चारों वेरिएबल इनमें से कौन सी इक्वेशन में आते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और बढ़िया, तो हम यहाँ पर कहेंगे फिर से वही, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और v कितना है 0, u प्लस a कितना है -2, और t कितना है 20। 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 20 कितना 40 विद माइनस साइन, u इज इक्वल टू -40। आप एक काम करो, u को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, माइनस यू इज इक्वल टू -40, माइनस से माइनस कट गया, तो उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 40 मीटर पर सेकंड। समझ गए, सभी को क्लियर है, बताइए दिव्यांशी। यस सर। ठीक है, ना न्यासा बताओ, क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस।
a body starts to slide over a horizontal surface with an initial velocity of 0.5 meter per second with an initial velocity of 0.5 meter per second. Full stop. Due to friction, its velocity decreases. Due to friction, its velocity decreases at the rate of 0.05 meter per second square. At the rate of 0.05 meter per second square. To stop, how much time will it take for the body to stop? How much time will it take for the body how much time will it take for the body to stop? इसका मतलब क्या है? A body starts to slide over a horizontal surface with an initial velocity of 0.5 meter per second. तो initial velocity दे रखी है 0.5 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी मतलब u दे रखा है मुझे. u की वैल्यू गिवन है कितनी? 0.5 मीटर पर सेकेंड. u is equal to 0.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. It starts to slide over a horizontal surface with an initial velocity of 0.5 meter per second. Due to friction, its velocity decreases at the rate of 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है जिस रेट पर, वो है 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वेलोसिटी के डिक्रीज होने को, घटने को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन. ठीक है. तो इसका मतलब ये जो a है ये क्या हो जाएगा? -0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि अगेन यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. उसके बाद वो बोल रहे हैं हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप. बॉडी को रुकने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम पूछा जा रहा है आपसे. और बॉडी टू स्टॉप, स्टॉप का मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0. फाइनली बॉडी को रुकना है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो आप देखिए क्या है ये है v u a t. तो कौन सी इक्वेशन यूज होगी बताएंगे? v u a t कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे बताइए? फर्स्ट. पक्का? हाँ जी बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले फर्स्ट या सेकंड थर्ड कौन सी इक्वेशन यूज करूं? हाँ जी पालकी बताइए कौन सी इक्वेशन यूज करें? सर फर्स्ट. फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे. ठीक है. तो फिर वही चीज है क्योंकि v u a t ये तो फर्स्ट इक्वेशन में आता है. बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v is equal to u plus at. v कितना है? 0. u कितना है? 0.5. a कितना है? -0.05. और t तो मुझे निकालना ही है. ये हो जाएगा 0 is equal to 0.5 और प्लस माइनस हो गया माइनस. -0.05 इंटू टी. इसको इधर ले आएंगे नेगेटिव वाले को.
0.05 t इज इक्वल टू 0.5, तो t कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन 0.05, ये पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 100, ये पॉइंट गया तो नीचे आ गया 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से 5 कट गया, क्या बचा केवल 10, तो t इज इक्वल टू 10 सेकंड्स, मतलब 10 सेकंड लगते हैं बॉडी को रुकने में। हाँ जी बेटा बताइए, सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी, Yes, sir. ओके। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है, और रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन racing car has a uniform acceleration. A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. Uniform acceleration of 4 meter per second square. Full stop. What distance will it cover in 10 seconds? What distance will it cover in What distance will it cover in 10 seconds after the start? After the start. What distance will it cover? What distance will it cover in 10 seconds after the start? अब आप इसमें ये देखिएगा, आफ्टर द स्टार्ट का मतलब क्या है कि रेसिंग कार जो है वो किस स्टेट में है, रेस्ट के स्टेट में है, वो रेस्ट में है, यानी कि वो रुकी हुई है। तो जब कार रुकी हुई है तो उसमें आप ये देखिएगा कि जब कार रुकी हुई है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, तो यू आ जाएगा जीरो। 0 meter per second. रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेस्ट में है तो फिर धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़नी ही है, तो इसका एक्सेलरेशन ये रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। फिर वो बोल रहे हैं व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड्स, तो टाइम ये रखा है 10 सेकंड्स, और डिस्टेंस यानी कि वो s पूछ रहे हैं, तो S A U T ये चार वेरिएबल्स हैं, कौन सी इक्वेशन यूज करूं बताइए, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, S A U T कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे बताइए ध्रुव, Sir, मैं बताऊं? बताइए। Sir, third. थर्ड तो बेटा गलत है, बाकी बताइए। Sir, second. चलिए तो सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं, बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है पालकी, पालकी बताइए सेकंड इक्वेशन कैसे यूज करेंगे, समझ में आ गया या प्रॉब्लम है, दोबारा बताऊं? No, sir. ठीक है, ये जो चार वेरिएबल्स है ना S U A T, ये चारों वेरिएबल सेकंड इक्वेशन में ही है, इसलिए मैं सेकंड इक्वेशन यूज करूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा by using second equation of motion s is equal to ut plus half at square, ठीक है, वो डिस्टेंस ही पूछ रहे हैं, तो जो जो वैल्यूज है वो इसमें आप डाल दीजिए। u है 0, टाइम कितना 10 सेकंड, तो t की जगह डालिए 10,
प्लस हाफ, ए की जगह क्या डालेंगे 4 और टी की जगह डालेंगे 10, 10 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 0 इंटू 10 0, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200, बेटा ये हो गया 200 मीटर। बताइए जी, समझ गए? अगला देखिएगा, अगला है अ स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड a scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped. A scooter moving at a speed, a scooter moving at a speed of 10 meter per second at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes. Is stopped by applying brakes. Is stopped by applying brakes, which produce a uniform acceleration. Which produce a uniform acceleration which produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Full stop. How much distance will be covered by the scooter? How much distance will be covered? How much distance will be covered by the scooter before it stops? Before it stops. ये बताना है कि रुकने से पहले वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा बिफोर इट स्टॉप्स, ये करना है। तो अब आप ये देख लीजिए, जितना भी डेटा दे रखा है, जितना भी डेटा दे रखा है वो सारा डेटा सबसे पहले तो नोट डाउन करना है। यहाँ पर है स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि स्कूटर ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तो चल ही रहा है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u जो है तो दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद स्कूटर इज स्टॉप्ड, यानी कि स्कूटर को ब्रेक लगाकर रोका जाता है। तो फाइनली यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होने वाली है, 0, है ना? तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। चलिए, उसके बाद तो बोल रहे हैं कि ब्रेक्स जो लगाते हैं दे प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में है तो वो हमको समझ में आएगी, या नेगेटिव में होगा ही जब हम ब्रेक लगा रहे हैं तो रिटार्डेशन होता है। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप्स, यानी कि वो पूछ रहे हैं कि उस पर रुकने तक डिस्टेंस कितना कवर करेगा, यानी कि वो एस की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे। अब आप रुकिएगा, देखिए इसमें है v है, s है, u और a। v, s, u और a, ये 4 वेरिएबल्स हैं। कौन सी इक्वेशन यूज करूं बताइए? सर बताइए थर्ड। कौन की बताइए कौन सी इक्वेशन यूज करूं? पाल की समझ में आ रहा है क्वेश्चन?
यहाँ पर 4 वेरिएबल है हमारे पास v, u, a और s। ये 4 वेरिएबल कौन सी इक्वेशन में आते हैं? चलिए देख लो, शायद आवाज नहीं आ रही है। बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अभी v जो है फाइनल वेलोसिटी, तो ये तो 0 है। 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है -0.5 और s माइनस पॉइंट गया ऊपर, नीचे आ गया 10, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 1 आ गया विद अ माइनस साइन। तो 0 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना है 100 इज इक्वल टू, वो सॉरी 100 माइनस एस को इधर ले आओ तो एस कितना हो गया 100 मीटर। यानी कि स्कूटर रुकने से पहले 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बताइए बेटा, सबको क्लियर है? इसमें मोमेंटम हमें इसके बाद बताऊंगा। ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे। ओके।